हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है और क्यों करता है, क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस के लिए काम होगी, आपको अलर्ट करने के लिए होगी, जिससे कि आप खुद को सेव कर पाएं, ऐसे लोगों को पहचान पाएं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो इसको एक अलर्ट के तौर पे, एक गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। इसका बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप परेशान हो जाएं या ऐसे लोगों को पहचान जाएं तो आप उनसे बिल्कुल अपने कांटेक्ट खत्म कर लें या लड़ लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन टू ऑल है और ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे अगर नहीं मैच होती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। जबरदस्ती खुद पे इम्पोज बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। अगर इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग को क्लेम कर लें, अपने ऊपर फोकस करें और हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एक से ज्यादा पर्सन हो, हम वो भी देखेंगे। और जिससे कि आप रेजोनेट और मैच कर लें, और उसके बाद हम रीजन जानेंगे। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके, एक कार्ड यहाँ आ गया है, स्टार कार्ड। ओके, क्या बात है। कोई अगर तो ये आप नहीं है, अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो कोई फेमस पर्सन है, एज अ स्टार पर्सन है, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या इनका कोई चैनल है, ब्रॉडकास्ट करते हैं। और कोई गाइडेंस, कोई हील्डर पर्सन है और अच्छी डेजिग्नेशन में है, सॉलिट्यूड वाले पर्सन हैं, अकेले रहते हैं, अकेले काम करते हैं। ओके, और हाँ, मतलब पब्लिक आई में है, कोई एक ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ये पब्लिक आई में है। ओके, लोग इनको जानते हैं, लोग इनको पहचानते हैं, ऐसे कोई पर्सन है। ओके, और यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और अगर मैं नंबर देखूं तो यहाँ पे 17 नंबर है। 1 + 7 = 8 होता है, तो 8 नंबर भी हो सकता है। 17 नंबर यहाँ आया हुआ है, 17 हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या ये नंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो, या इस पर्सन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। 8 नंबर आपका मंथ हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई डेट हो सकता है। 8 नंबर अबंडेंस का भी होता है, 8 नंबर इन्फिनिटी का भी होता है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ कप्स का यहाँ पे कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। और मे बी ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आप लोग 3 फ्रेंड्स, 3 बेस्टीज, 3 फैमिली मेंबर्स, या 3 आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या ये आपके कजन्स हो सकते हैं। साथ में आप लोगों का उठना बैठना, मस्ती करना, एंजॉय करना, घूमने जाना, हल्ला गुल्ला करना, टाइम स्पेंड करना, एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पोजीशन नजर आ रही है। ओके, अब ये कौन है तो ये आप बेहतर जानते हैं। कोई 3 का ग्रुप है आप लोग। ओके, साथ में आप लोग रहते हो, कलीग हैं तो आप लोग साथ में काम करते हो, बिजनेस है तो साथ में कोई 3 का ग्रुप आप लोगों का हो सकता है। ओके, और देखते हैं ये कौन पर्सन है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का पर्सन है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपको शादी की प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, और मे बी इन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया हो शादी का, या आप इनको डेट कर रहे हो, या अगर तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी चाहते हो तो ये नो कॉन्टैक्ट पर अगर मैटर है, ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपके फ्रेंडशिप से ज्यादा मामला है। ओके, मोर देन फ्रेंडशिप वाला मामला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या इन्होंने शायद आपको फैमिली कमिटमेंट के लिए बोला है, या ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको चाहते हैं कि एज अ पार्टनर। ओके,
तो ये कोई कैसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनका रिश्ता आपकी तरफ आया है, या आपकी फैमिली वालों ने इनका रिश्ता आपके लिए किया है, या आप इनसे कोई शादी कमिटमेंट चाहते हो, या ये ऑलरेडी शादीशुदा पर्सन है, सेटल्ड हो गए हैं, ऐसा भी लग रहा है। थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन वाला मामला है तो मे बी, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है इन तीनों में से आपका कोई ग्रुप है, उन्हीं में से आपको साइड करके ये दोनों लोग साथ हो गए हैं। और शादीशुदा हैं, या ये किसी को डेट कर रहे हैं, कमिटमेंट अगर किसी को दे चुके हैं, या ये सेटल्ड होने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये पर्सन अब सेटल्ड होना चाहता है, ओके, या ये ऑलरेडी किसी के साथ सेटल्ड हो चुके हैं, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको एंजेलिक पर्सन के तौर पे चाहता है, मानता है, और आपने इसको काफी हील्ड एंड बैलेंस किया है, ये बात ये जानता है। आपने इसको बहुत अच्छे से संभाला है, झेला है। कार्ड जो यहाँ पे आया है, ओके, इससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है, ओके। या तो स्टार कार्ड से ये आपके बारे में, आप अगर इस तरीके से हैं, आप बहुत फेमस पर्सन है, या आप एज अ स्टार हैं, या आप कोई ऑनलाइन ऐसा काम करते हैं, काम की वजह से ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ये खुद भी कोई फेमस पर्सन, हाई डेजिग्नेशन और पब्लिक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ओके। पब्लिक आई में इनका भी काम है, ये भी काफी अच्छे है, नेम फेम इनके पास है। तो ये दोनों तरफा मामला हो सकता है, या आपको लगता है ये आप हैं तो ये आप हो सकते हैं, वरना तो ये खुद भी हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हैं। टेम्परेंस कार्ड से यहाँ पे बैलेंस की बात नजर आ रही है, हीलिंग की नजर आ रही है, बैलेंस। और ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आपसे हीलिंग मिलती है, आपको हीलिंग के लिए इस्तेमाल करता है, अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करता है, आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व बहुत करता है ये पर्सन। और ये पर्सन आपको तभी कांटेक्ट करता है जब इसको हल्ला गुल्ला करने का मन हो, इंजॉय करने का मन हो, जब इसका मिजाज बहुत अच्छा हो, जब इसके पास टाइम हो, ओके। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, बिकॉज अब मैं जब कार्ड्स को देख रही हूँ तो मुझे चैनलाइज हो रहा है, तो मे बी कुछ लोगों से ऐसी सिचुएशन भी मैच करेगी। जब भी सच पर्सन को क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम इंजॉय करने की बात आती है, ये पर्सन आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन कर लेता है। ये आपको प्रपोजल, आपको डेट पे, आपको ट्रैवलिंग कहीं करवाता है, प्लेसेस वगैरह ले जाने के लिए। और ये आपसे रियूनियन इसीलिए करते हैं बिकॉज इनको एक अच्छा टाइम बिताना हो, हीलिंग मिलती है, आपसे सुकून मिलता है, इस पर्सन को आपके साथ अच्छा टाइम बिताना पसंद है, आपके जैसा पर्सन के साथ इसको फन, मस्ती, एनर्जेटिक फील होता है। और इनको चाइल्डहुड और दोस्ती सा आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इनको आप जैसा पर्सन नहीं मिलता है। टेम्परेंस का कार्ड है, आप इनको समझते हो, आप इनको बैलेंस करते हो। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में ना सुकून, भले ये फेमस हो, भले ये एज अ स्टार हो, आप ही की तरह हो, लेकिन इनकी लाइफ में फिर सुकून नहीं रहता है, ये हील्ड पर्सन नहीं है, ओके। बैलेंस टेम्परेंस का कार्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप नहीं है तो इनकी लाइफ में बैलेंस आउट रहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, ओके। ये कोई फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है और कोई मस्कुलाइन एनर्जी भी नजर आ रहा है, ओके। तो अगर आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, कौन पर्सन है, किसकी एनर्जी निकली है, तो यहाँ पे ये जिस भी पर्सन की एनर्जी निकली है, चाहे मेल है, फीमेल है, फुली सेटल्ड पर्सन है, हर तरीके से कंप्लीट पर्सन है, बट हीलिंग एंड बैलेंस की कमी नजर आ रही है। और इनकी आप नहीं है तो इनकी लाइफ में वो फन, वो जॉयस, वो एनर्जेटिक, वो थ्रिल नहीं होता है, ठीक है। और मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे हो और ये आपको प्रपोज करना चाहते हो। ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो आपको एज अ फैमिली पर्सन देख रहे हैं, आपको डेट या प्रपोजल है। ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपके मामला नहीं ठीक है, तो रियूनियन रिकंसिलेशन की भी वाइब नजर आ रही है। अब हम टैरो रीडिंग में और डिटेल में जाएंगे तो चीजें अपने आप नजर आएंगी। फिलहाल तो अभी यहाँ ये नजर आ रहा है कि आप भी सेटल्ड हैं और ये पर्सन भी आपको फुली सेटल्ड और हील्ड, आपको तो फुली हील्ड बैलेंस देखता है, ठीक है। आप एंजेलिक प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स एंड डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ रहता है, ये पर्सन ये जानता है।
ये कितनी भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर ले, आप कहीं ना कहीं आपके लिए मदद हो ही जाती है। ओके, तो ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है। चलिए, तो अगर तो आपने पहचान लिया है, आपने साइन समझ लिए, इनके ट्रेड्स समझ लिए हैं, तो अब हम यहाँ पे रीजन देखते हैं कि आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज गिव मी द रीजन, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं। प्लीज मुझे रीजन बताइए, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं। प्लीज गिव मी द रीजन, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं। प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स स्टार के नीचे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मिस करते हैं इमोशनली, ये आपके लिए दिखाना नहीं चाहते हैं। इस समय ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में हैं और आपके लिए इमोशनली आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। मे बी अब मुझे लग रहा है मे बी आप इनके साथ नहीं है, बिकॉज एक मिसिंग एनर्जी आ रही है। एस ऑफ कप्स है, तो ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। इनकी जेन्युइन फीलिंग है, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या आप इनके लिए वैल्यू रखते हैं, आप इनके लिए कितने मायने रखते हैं, ये बात इनको समझ में आ रही है। और अगर ये आपके लिए कुछ फील भी कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं और बहुत ओवरवेलमिंग वाली सिचुएशन नजर आ रही है और ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन क्यों प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए करते हैं। 9 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स के नीचे ये आपको या तो सिंगलहुड पर्सन देखते हैं कि आप सिंगल हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, किसी तरीके की आपके अंदर अब कोडिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप पहले इन पे कोडिपेंडेंट रहते थे तो ये अब आप बिल्कुल भी किसी पे कोडिपेंडेंट नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, फ्री स्पिरिट है, अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस को आप इंजॉय कर रहे हो, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, जो मर्जी है जैसा करना है, जो भी आपका डिसीजन है आप कर रहे हो, आपका जो मन है आप कर रहे हो, जो खा रहे हो वो पी रहे हो, किसी तरीके की कोई भी रुकावट नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई आपके ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता, कोई आपके ऊपर ये नहीं कह सकता कि आप इससे एसोसिएटेड हो, कि आप इनकी प्रॉपर्टी हो या आप इनके कुछ लगते हो। तो आप फुली किसी कमिटमेंट से, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल फ्री हो और जिस तरीके से भी अपनी इंजॉय कर रहे हो लाइफ एज अ कंप्लीट पर्सन। और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से नोटिस करते हैं, आपको देखते हैं, स्टार कार्ड आया तो स्पेशली आपके काम को, आप कुछ ना कुछ एक ऐसा काम कर रहे हो जहां से आपको फेमस हो रहे हो, पब्लिक आई में आपका काम है, आपका वर्क आप लोग देख सकते हैं, आप फेमस हो, दिन पे दिन आपको ग्रोथ मिल रही है, आपका नाम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ये पर्सन आपको कहीं से नोटिस कर रहा है कि आप बहुत फ्री हो गए हो। ओके, आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, आप बहुत कंप्लीट पर्सन हो, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो, आप खुद की लाइफ जीना चाहते हो और इनको अब लगता है कि शायद अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अकेले खुश हो, अकेले रहना पसंद कर रहे हो। और आजकल ज्यादातर मैं देख रही हूँ, मैं चाहे जितनी रीडिंग कर लूँ, ऐसा लग रहा है कि अब मेरे व्यूअर जो है वो अकेले रहने में ज्यादा खुश है मोस्ट ऑफ द, क्योंकि रीडिंग में सेम एनर्जी निकल के आती है, बिकॉज व्यूअर भी सेम है। ओके, तो ये कोई एक ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो खुद 9 ऑफ कप्स की तरह हो, आप दोनों बिल्कुल सेम मद्दे मुकाबिल हो, एक दूसरे के बराबर के पर्सनालिटी हो आप दोनों की। मे बी इनकी आदत है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पहले नहीं लेना चाहते थे, आप दोनों दोस्त थे, मे बी दोस्त से ज्यादा यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, दोस्त से ज्यादा आपकी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा है कोई ट्रायंगल यहाँ पे बन गया है, मे बी ये किसी और को पसंद करते हैं और आप इनको पसंद करते थे, आप दोनों सेम कलीग थे, सेम जगह पे काम करते थे, या दोस्त थे, या चाइल्डहुड फ्रेंड थे, बेस्टी थे एक दूसरे के, या आप इन तीन का कोई ग्रुप था आपका और ऐसा लग रहा है कि आप इनको शायद पसंद करते थे, लेकिन ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे या अकेले रहना पसंद करते थे, बिकॉज इनको बहुत कुछ करना था। अगर मैं थोड़ा सा आपको पास्ट की बात बताऊं तो मैं बता रही हूँ कि मे बी ये सिचुएशन आपके साथ, इनके साथ हुई होगी। ओके, अगर तो मामला ये ट्रायंगल वाला बेस्ड का है आप लोगों का।
कोई तीन लोग दिख रहे हैं तो आई थिंक कोई 3 का ट्रायंगल हो। ऐसा होता नहीं है कि हम किसी को पसंद करते हैं लेकिन हमें वो एज अ दोस्त मानता है और वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता और वो किसी और को पसंद करता है, तो कुछ इस तरीके का भी मामला हो सकता है। और मे बी जब आपने इनसे कमिट किया हो या आपने जब इनको एक्सप्रेस किया हो तो इन्होंने साफ कह दिया हो कि नहीं, अभी मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है, अभी मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, अभी तो मैं ये करना चाहता हूँ, अभी तो मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, और मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता, अभी मैं किसी रिलेशनशिप में बनना नहीं चाहता, मैं अपने ऊपर एक टैग नहीं लगाना चाहता, मैं किसी से एसोसिएट नहीं होना चाहता। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ जिनको आपके साथ टाइम बिताना, मस्ती करना, एंजॉय करना, खेलना कूदना, सब कुछ करना पसंद है सिवाय एक कमिटमेंट के। ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये किसी बंधन में नहीं बनना चाहते। ऑल ओवर अगर आपका रिलेशन है, दोस्ती है, तो ये सब कुछ ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि अब मामला फ्लिप हो गया है। ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में वो थ्रिल, वो मजा अब है नहीं। और आप अब 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर पहले नहीं थे तो अब आ गए हैं। अब आपकी पोजीशन और इनकी पोजीशन बिल्कुल बराबर की लग रही है। अब आप किसी पे कोडिपेंडेंट नहीं है। पहले ये जिस तरीके से रहना पसंद करते थे, अगर नहीं भी थे तो आपको शो करते थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब आप सेम पोजीशन पे आ गए हैं। अब आपने भी फैसला कर लिया कि मैं सिंगल खुश हूं, ना मुझे किसी के पास जाना है, ना मुझे कुछ हूं, मैं खुद से मस्ती कर रहा हूं, मेरे दोस्त हैं, मैं सोशलाइज हो रहा हूं, मैं अपने फैमिली को टाइम दे रहा हूं, आप हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये पर्सन अब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको डाउट है कि अगर तो आप सिंगल हैं, अगर तो आप कंप्लीटेड हैं और आप इस समय बहुत ज्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली में टाइम बिता रहे हैं, बिजी हैं और इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये पर्सन जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में आप कहाँ हो। आप अगर मस्ती कर रहे हो तो इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ का पार्ट क्यों नहीं बनाया? पहले बनाना चाहते थे तो अब क्यों नहीं? तो मुझे लग रहा है या तो ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वालों की प्लानिंग है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यही कर रहा है कि ये आपको परफेक्ट पर्सन मानता है, ये आपको मान रहा है, ये आपको देख रहा है कि आप एज अ कंप्लीट पर्सन हो और ये पर्सन विश फुलफिलमेंट आप हो। ये पर्सन भी है और आप भी हो। ये पर्सन अगर कल को शादी करना या सेटलमेंट होने का सोचता है और अभी अगर ये नहीं होना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, टैग नहीं लगाना, बट कल को अगर शादी करता है, फैमिली या सेटलमेंट होने के लिए सोचता है, तो ये पर्सन आपको परफेक्ट पर्सन के तौर पे मानता है। इसको आपके साथ बैठना, उठना, टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है। आपके साथ इसको हीलिंग मिलती है, आपसे इसको सुकून मिलता है, आप इसको बैलेंस करते हो, आप इसको समझते हो, और इनको ऐसा पर्सन और कोई मिलता नहीं है। नो डाउट ये बहुत लोगों को मिलते हैं, डे बाय डे ये बहुत लोगों से मिलते हैं, दोस्ती है, यारी है, बहुत ये अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनको आपके जैसा वो पर्सन नहीं मिलता जो आप लोग जिस तरीके से चीजों को करते हैं वैसा इनको किसी के साथ केमिस्ट्री या बॉन्ड नजर नहीं आता। ठीक है, इसीलिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर ये 9 ऑफ कप से कभी 10 ऑफ कप्स में फैमिली बनाना चाहे तो इनको आपसे बेहतर कोई इंसान मिलता नहीं है। और रीजन देखें कि ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब आप 9 ऑफ कप से आप किसी से दोस्ती, यारी या इनके साथ आपने टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया, आप लोगों के बीच में कोई सिचुएशन हो गई, या इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है, या इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने जो फीलिंग एक्सप्रेस की उसकी इन्होंने वैल्यू नहीं की। कुछ इस तरीके का मामला यहाँ नजर आ रहा है। अगर इसके अलावा भी आप लोगों की कुछ अदर सिचुएशन है तो वो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप जो 9 ऑफ कप्स की सिचुएशन में अगर आप खुद आ गए हैं तो इनको लग रहा है कि अगर मैं इसके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहूँ या मैं अब अपनी लाइफ में इसके साथ मस्ती करना चाहूँ, या जो हम लोगों ने पहले मस्ती की है उस चीज को मैं दोबारा से एंजॉय करना चाहूँ, तो आई थिंक ये अब मेरे साथ वो चीज नहीं चाहता या नहीं चाहती, बिकॉज ये अपने में ही खुश है। ओके,
तो अब अगर मैं इसके साथ अगर मस्ती इंजॉय करना चाहूँ, दोबारा से इसकी लाइफ में एंट्री करना चाहूँ, और क्योंकि मुझे इसके साथ हीलिंग पसंद है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो अब शायद वो मुझे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग या कुछ ना कुछ स्टोरी प्लॉट करनी पड़ेगी इसकी लाइफ में दोबारा से रियूनियन रिकंसिलेशन करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 कार्ड फ्लिप हुए हैं, जबकि हमें 2 चाहिए थे। 3 कार्ड फ्लिप हुए हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल है, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। ये कोई कैसे, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वैंड्स के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल आया है रीजन में, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। मे बी आपने इनके लिए फाइनेंशियल हेल्प की है, आपने इनके लिए इमोशनल आपने सपोर्ट किया है, मॉरल सपोर्ट किसी तरीके से दिया है। आप इनके लिए बहुत गिविंग नेचर में रहते हैं, और जब भी ये कांटेक्ट करते होंगे आप इनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये डिमांड करते हैं कुछ तो आप इनको फुलफिल करते हैं, और ये चीज इन्होंने देखी है कि ये जब भी वापस लौट के आए आप हमेशा इनके लिए जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं। और इनको पता है ये चीज कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस इनकी लाइफ में नहीं है। आपने बहुत इनको सपोर्ट किया है, ये बात ये जानते हैं। आप बहुत ही इम्पैक्ट पर्सन हो सकते हैं, बहुत गिविंग नेचर में रहते हैं, और ये डिमांडिंग में रहते हैं। और आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या तो आपने इनके लिए बहुत हद से ज्यादा कर दिया कि ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपके लिए वो चीज नहीं कर सकता जो आपने इनके लिए कर दिया। मे बी शायद आपने बहुत ज्यादा ओवरडू कर दिया, बहुत ज्यादा सिचुएशन कर दी है कि आपका पड़ला जो है ना वो थोड़ा सा भारी है। अब ये आपके जितनी एफर्ट्स नहीं कर सकते, बट हाँ ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपके लिए अगर तो इन्होंने पैसे आपसे लिए थे तो मे बी ये पैसे रिटर्न करना चाहते हैं। ये अभी भी चाहते हैं कि आप इनके लिए अवेलेबल रहें, आप इनके लिए पहले जैसे ही रहें, और चीज़ों को बैलेंस, क्योंकि रियूनियन रिकंसिलेशन प्रपोजल शादी के लिए है। कुछ ना कुछ तो इनकी तरफ से इम्बैलेंस हुआ है, इन्होंने आपके लिए उतना नहीं किया, ये बात ये जानते हैं। इसीलिए इनको पता है कि अगर ये आप अगर 9 ऑफ कप्स में आ गए हैं तो शायद आप सिंगल इसीलिए पसंद है क्योंकि आप इनको नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ किया नहीं है, बट ये करना चाहते हैं। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग मुझे पॉजिटिव लग रही है, नेगेटिव तो नहीं लग रही है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो यहाँ पे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ओवरवेलमिंग हो रहे हैं। ओके, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, या दोस्ती से ज्यादा वाला मामला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई ट्रायंगल रहा है, या तो ये आपके क्रश हैं, कुछ भी हो सकता है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, वो भी टेम्परेंस के नीचे। आपने यहाँ पे अच्छा खासा बाउंड्री सेट कर दी है, आपने तो इनके लिए बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी है। आपको ये जिद में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं, या आपको अपनी बात पे अड़ा हुआ देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इस समय नहीं मानेंगे। आपने इनसे अगर कुछ डिमांड किया है तो ऐसा लग रहा है कि जब तक आपने ये आपकी वो बात नहीं मानते, आप इनको बिल्कुल भी इनसे बात नहीं करने वाले, और आपने इनको अपने आप से दूर किया है बिकॉज आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए देख रहे हो। आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, आपको लग रहा है कि अगर आप इनसे बात करोगे आपको दोबारा हर्ट कर देंगे। एक एक्स्ट्रा कार्ड यहाँ पे आया है, आप लवर कार्ड आया है भाई। लो जी, कर ली बात, हो गई। या आपके लव्ड वन, या ये आपके पार्टनर, या आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, लवर कार्ड आया है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही कहा था, जो बॉन्ड, जो केमिस्ट्री आपके साथ है, या जो फीलिंग, जो रिलेशन आपके साथ है, वो इनको और किसी में मिल ही नहीं रहा। जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करते हैं, जो आप लोग मस्ती करते हैं, जिस तरीके से आप लोग एंजॉय करते हैं, ना आपको कोई और करवा सकता है, ना आप किसी और के साथ कर सकते हैं। आप भी और ये भी, इनको ये चीज पता है। आपके साथ जो बॉन्ड है, केमिस्ट्री है, वो इतनी स्ट्रांग है, जो रिलेशनशिप रहा है वो भी बहुत स्ट्रांग रहा है, और वैसा रिलेशनशिप किसी और के साथ हो जाए ये बहुत मुश्किल है। ये आपको बहुत ट्रू लव करते हैं, बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ये बात ये डिनाई नहीं कर सकते।
हाँ ये कमिटमेंट देने से डरते हैं, हाँ ये अपने आप को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, इनको लाइफ में बहुत कुछ करना है, इनकी बहुत सारी विश फुलफिलमेंट में है। नो डाउट ये बहुत कंप्लीट पर्सन, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत रिच एंड वेल्दी पर्सन है। चाहे तो फैसला 2 मिनट में हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप इनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। आपने इनके लिए इतना ज्यादा ओवरडू कर दिया है कि शायद इनके पास इतना करेज नहीं है कि ये आपके लिए उस तरीके से ये वापस कर पाए, या उतने एफर्ट कर पाए, या चीजों को बैलेंस कर पाए। हाँ इनकी कोशिश जरूर है कि ये चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके लिए उतना करना चाहते हैं कि हाँ इनको लगे, आपको लगे कि हाँ इन्होंने आपके लिए कुछ किया है। तो एफर्ट्स करना चाहते हैं, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं। अब ये कौन है? लवर हैं, आपके एक्स हैं, करंट पार्टनर हैं, हो सकता है कि जिससे आपका भी नो कांटेक्ट सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, वही आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उनका बैलेंस आउट है, हील्ड नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से आपके काम को देख रहे हैं। तो ये मैनिपुलेशन इसीलिए करेंगे, ये प्लानिंग इसीलिए करेंगे क्योंकि इनको आपको आपकी लाइफ में आना है, आपके साथ चीजों को सही करना है। आपके अलावा ये किसी और को चाहते नहीं है। इनको अपने और आपके बीच में चीजों को हील करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप का भी बैलेंस आउट है और आपके अलावा इनकी लाइफ का भी बैलेंस आउट है। ओके, और इनको पता है कि आप इतने इजीली इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, चलिए, अगर यही वो रीजन है तो इन रीजंस को क्लैरिफाई कर लेते हैं फटाफट। तो अगर तो आपको लगता है कि हाँ यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और यही सिचुएशन आपकी चल रही है और कौन पर्सन है आपने ये पहचान लिया है, तो एस ऑफ कप्स यहाँ रीजन में क्यों आया है, जिसको क्लैरिफाई नाइट ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। बहुत इम्पल्सिव है, बहुत जल्दी से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनको क्लैरिटी मिल गई है। अगर ये एक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो कि काफी जल्दबाजी में है, बहुत उजलत है इनके एनर्जी में। ये फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, और इनको क्लैरिटी है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, ये आपके लिए क्या फील करते हैं। और इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, बहुत ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, और फौरन फौरन आपकी तरफ आएंगे। तो हो सकता है बहुत जल्द, आज या कल में हो सकता है इनकी तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज मिल जाए, या ये आपसे मीटिंग के लिए बोल दें, या ये आपसे हो सकता है रिक्वेस्ट करें कि आप इनसे मिल लो, क्या हम मिल सकते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाइड डेविल कर रहा है और एस ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। ओके, ये काफी नेगेटिव सिचुएशन हो गई थी, काफी टॉक्सिसिटी वाला रिलेशनशिप था, आप दोनों के बीच में काफी टॉक्सिसिटी आ गई थी। ये आपको शायद बहुत ज्यादा कंट्रोल और चेंज करने लगे थे, ये अपना हक आपके ऊपर पूरा जताने लगे थे। लेकिन जब आपने कहा कि ठीक है, अगर इतना ही हक जमा रहे हो और मैं बिल्कुल, तुम मुझे मैरिज मटेरियल की तरह रख रहे हो, या हमारा रिलेशनशिप कुछ भी नहीं लेकिन हक आप ऐसे जमा रहे हो जैसे कि हम दोनों शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो क्यों ना हम अपने रिश्ते को या अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ाते हैं, लेवल अप करते हैं, और हम इसको किसी कमिटमेंट में, शादी में, और अगर तो इन्होंने वादा भी किया था, खुद से इन्होंने कहा था, तो आपने जब इस चीज के लिए पूछा तो इनका कोई वो नहीं रहा, क्योंकि 9 ऑफ कप से अगर ये खुद थे तो ये आपके लिए फिजिकल इंटीमेसी और इन सब चीजों में आपके साथ ज्यादा इन्वॉल्व थे। फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपको लेके बहुत थी। आप दोनों का अगर रिलेशनशिप भी रहा है तो उसमें आपकी इन तरीके की एक्टिविटी में ही आपको ज्यादा इन्वॉल्व रखते थे। मे बी इनको ड्रिंक करने का शौक है, इनको स्मोक करने का शौक है, इनके और भी बहुत सारे शौक हो सकते हैं, लाइक इनकी फैंटेसीज हो सकती हैं, कोई डार्क डिजायर हो सकते हैं जो सिर्फ इन्होंने आपके साथ शेयर किए हों, या इनकी पर्सनालिटी का कोई एक डार्क साइड होगा जो शायद आपके सामने आप रिवील हो गया। और इन्होंने अपनी मनमानी बहुत करी, इन्होंने अपनी जिद पूरी की, हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं भी पसंद थी तो इन्होंने आपको फोर्स किया उस चीज को करने के लिए। बट इनका थोड़ा सा इंजॉय करना और मस्ती रहना, मल्टीपल पार्टनर में रहना, और कुछ इस तरीके की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप ही के पर्सन ऐसे ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ इनके कुछ शौक इस तरीके से होंगे, भले इन्होंने किए हो ना किए हो, लेकिन इनकी कुछ डार्क डिजायर या फैंटेसीज
इन्होंने शायद आपके साथ शेयर की हो कि हाँ इनका ये मन है, इनका, जो कि आई थिंक लोग एज अ पार्टनर, एज अ रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ओके, आप इनसे इन्होंने बिल्कुल आपको इसी तरीके से रखा है और ये चीज काफी टॉक्सिक हो गई। मे भी आपको लगने लगा कि ये अपनी लाइफ तो जी रहे हैं और किसी तरीके का टैग नहीं लगाना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन आपको रख बिल्कुल ऐसे रहे हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ है। ट्रीटमेंट बिल्कुल हो रहा है, सब कुछ करना चाहते हैं, हर कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ कमिटमेंट नहीं दी जा रही है। तो आपको बिल्कुल लगा कि क्या मैं इसी तरीके के लिए हूँ, क्या मैं इन्हीं सब के लिए हूँ, क्या हमारे रिलेशन का कोई फ्यूचर है? अगर तो हम सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं तो फिर कमिटमेंट देने में क्या प्रॉब्लम है? फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों ना हम रिश्ते को आगे ले जाएं? फिर हमारा क्या रिलेशनशिप बस इसी तरह चलता रहेगा? कुछ इस तरीके की बातें रही हैं और ये आपको उन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, ये अपने आप को बांधने के लिए तैयार नहीं है, ये किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते। और आपने जब इनको फ्री छोड़ दिया और आपने कहा ठीक है मैं छोड़ दे रहा हूँ, अब मैं सिंगल हूं और मैं अपनी लाइफ फिर अपने तरीके से जीऊं, मैं किसी और के तरीके से क्यों जीऊं? मैं किसी और को अपने लिए डोमिनेट क्यों करने दूं? मैं ऐसे इंसान के ऊपर क्यों इतना विश्वास और ट्रस्ट और इतना कमिटमेंट दूं जब उसकी तरफ से मेरे लिए कुछ है ही नहीं? अगर सिर्फ फिजिकल वाली बात है तो फिजिकल तो कोई भी पूरा कर सकता है, तो फिर मैं तुमसे चेंड और टॉक्सिक में क्यों रहूं? तो जब आपने इनको छोड़ दिया तो ये अब काफी नेगेटिव हो रहे हैं, इनको एक पॉजिटिवनेस हो रहा है, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ। ओके, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसीलिए है कि ये आपको चेन रखना चाहते हैं अपने साथ, ये आपको ट्रैप में रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी इतने खुले मिजाज में जिए, फुल फ्रीडम में जिए। ये चाहते हैं कि आप इनसे एसोसिएटेड रहें, इनका आपका नाम इनके साथ जुड़ा रहे। एक होता है ना कि जब तक मुझे कमिटमेंट नहीं देना या जब तक हम कमिटमेंट नहीं देते, इसको ऐसे अपने साथ बांध लो जिससे कि हर कोई ये जान जाए कि ये मेरा है या ये मेरी है। ओके, दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये मेरा इंसान है, ये मेरा पार्टनर है। कोई इसके ऊपर नजर ना रखे, कोई इसको ये ना समझे कि ये सिंगल है। और आप मुझे 9 ऑफ कप से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ छाड़ के अपनी सिंगल जिंदगी जी रहे हैं, जो करना है करना है, और ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है। आपको कहीं से देख रहे हैं तो ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है, आपकी ग्रोथ, आपका काम इनको दिख रहा है तो इनको लग रहा है कि आप इनसे आगे निकल रहे हो, आप इनसे छूट रहे हो। आप जितने आपको फ्रीडम मिल रही है आप इनसे दूर होते जा रहे हो। जितना आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो तो फिर आपको इनकी जरूरत नहीं है। और ये चीज इनको पॉजिटिव कर रही है, ऑब्सेस्ड कर रही है, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है, साथ ही साथ जेलस भी फील करा रही है, इनसिक्योर भी कर रही है। और ये पर्सन आपके बगैर रह नहीं पा रहे। मैं आपको ये बता दूं, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं सकते। ये आपकी तरफ से बैलेंस, तभी आपकी रीडिंग हीलिंग और बैलेंस से खत्म हुई है। टेम्परेंस और स्टार कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये पर्सन काफी नेगेटिव है, आपने इनको संभाला है, आपने इनको बैलेंस किया है और आपकी एनर्जी से ये पर्सन को हीलिंग मिलती है। आप नहीं है तो इनकी लाइफ में ना हीलिंग है ना बैलेंस है, ना इनकी लाइफ में कोई लिमिटेशन है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इनको क्लैरिटी है। अगर अभी तक आपको लेके डाउटफुल थे तो इनको क्लैरिटी मिल गई है। इमोशनली ये अगर आपके सामने बिल्कुल भी ओपन अप नहीं होते थे तो इमोशनल आपके लिए हो रहे हैं। इनको लगता था आपके साथ बस फिजिकल है, मजे कर रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है, तो इमोशनल वैल्यू को कोई वैल्यू इन्होंने की ही नहीं। ये आपके लिए क्या फील करते हैं इन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि आप इनके लिए अवेलेबल तो थे, आप इनके लिए सब कुछ करते थे और इनको जो आपसे चाहिए था वो इनको आपसे मिल रहा था। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपके ना रहने पे और आपके आगे बढ़ जाने से इनको इमोशनली भी फील हुआ कि हाँ मैं इसके लिए इमोशनली कब अटैच हो गया मुझे पता नहीं चला और अब मुझे पता चल रहा है। तो ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकती है, ठीक है, कि मे बी पूरी तरीके से मैं अब तो कह सकती हूँ बिकॉज डेविल कार्ड आया है, ये पर्सन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये आपके साथ माइंड गेम कर सकते हैं। और माइंड गेम इस तरह से कर सकते हैं अगर तो आप बहुत हेल्पफुल, सपोर्टिव और बहुत ही लवेबल और गिविंग पर्सन है तो ये आपके लिए इमोशनली आपको फूल बना सकते हैं, ये आपसे वादे कर सकते हैं, ये आपसे बोल सकते हैं कि ये बदल गए हैं, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए, फुली ट्रस्ट मत करिएगा इनकी बातों को सुनिएगा
उसके बाद आपको जब सही लगे तो फैसला लीजिएगा, वरना आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको चेन रखने के लिए आपके साथ इमोशनल बातें करके आपको दिखा सकते हैं कि मैं बदल गया हूँ, मेरे अंदर फीलिंग बदल गई है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, या ऐसा वैसा, और मैं अब चीज़ों को ठीक कर दूंगा, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैंने सीख लिया है और प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। तो ये हो सकता है, बिकॉज इनको ये क्लैरिटी है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। ओके और अगर इनको लगता था कि ये आपके बगैर रह सकते हैं और इनको बहुत लोग आपकी तरह मिल सकते हैं, तो इनका भ्रम टूट गया है, इनका घमंड टूट गया है, और इसीलिए ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किसी तरह ये आपके पास आ जाए। अगर 9 ऑफ कप से आप ज्यादा दिन तक ऐसे ही रहे तो आपको फिर इनकी क्या किसी और की भी जरूरत होगी नहीं, और ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है। ये आपको मिस तो कर रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव मामला है। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, क्योंकि अगर ये कुछ और रीडिंग होती तो मैं आपसे कह सकती थी कि हाँ ये बदल गए हैं, ये इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की रीडिंग है, तो ये आपको अलर्ट भी करा रही है कि इनकी मैनिपुलेशन में मत आइएगा, इनके माइंड गेम्स में मत आइएगा। और अगर तो आप बहुत सपोर्टिंग और बहुत गिविंग नेचर और बहुत अनकंडीशनल प्यार इनसे करते हैं, तो ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, या ये अपने आप के अंदर ऐसा दिखा सकते हैं कि ये बदल गए हैं, ये आपको लव बॉम्बिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है सच में आपके लिए फील कर रहे हो इसलिए वापस आ रहे हैं, लेकिन ये मैं सबके लिए नहीं कह सकती। जरूरी नहीं है कि आप जितने लोग रीडिंग इसको देख रहे हो सबके ही पार्टनर बदल गए हो, सभी चेंज हो गए हो, सभी बहुत अच्छे हो गए हो, इंसान के बच्चे बन गए हो। नहीं, कुछ लोगों के लिए सच में माइंड गेम कर रहे हैं, कुछ लोग सच में बदल गए हैं लेकिन आपकी लाइफ में आने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग तो एकदम फेक दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी लाइफ में आना है, आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप इनसे जुड़े रहो, आपसे इनको अपनी टॉक्सिसिटी आपको देते रहें और आपकी पॉजिटिविटी ये लेते रहें। ओके, क्योंकि इनको पता है कि अगर आपको छोड़ दिया तो आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप आगे बढ़ सकते हो और बहुत डिसेंट वे में आप आगे बढ़ सकते हो। ये अपनी नेगेटिविटी लेके आगे बढ़ नहीं सकते, इनको कोई ना कोई पॉजिटिविटी चाहिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। ये कोई फैमिली पर्सन हो सकते हैं, शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, जो फुली सेटल्ड हो, इनकी फैमिली हो सकती है, या इनकी फैमिली की वजह से इन्होंने शायद आपको कुछ बता रखा हो कि इनकी फैमिली में रिस्ट्रिक्शन है, या इनकी फैमिली में कोई या तो फादर या मदर इनको कंट्रोल करते हैं, फैमिली की वजह से ये आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते, फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है, फैमिली शादी नहीं करवाना चाहती, या फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करेगी, ये शादीशुदा है, या तो ये खुद शादीशुदा है इसलिए आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी इनकी फैमिली है। कुछ इस तरीके के मामला यहाँ पे हो सकता है कि अगर इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है तो उसके इन्होंने कुछ ना कुछ आपको बताया होगा, या कुछ ना कुछ वजह जरूर है। और अगर इक्वल गिव एंड टेक अभी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपको बिल्कुल कहेंगे कि ये आपसे शादी करेंगे, ये आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, और नो डाउट हो सकता है कि आपके लिए फैमिली सच में कमिटमेंट करें। तो जब तक विश्वास मत मानिएगा जब तक कि आपके लिए सच में ये चीज, अगर तो ये आपसे कहते हैं कि हाँ भाई शादी करना चाहता हूँ और मैं सेटल्ड होना चाहता हूँ, तुमको बिल्कुल परफेक्ट पार्ट, तो कह दो करो करो, अपने फैमिली से बात करो, ठीक है तुम बोल रहे हो ठीक है मैंने मान लिया आप करो। तो मैनिपुलेशन की रीडिंग है, तो बिल्कुल भी इस चीज को 100% लेके मत चलिएगा कि ये जो कह रहे हैं वो ये करेंगे भी। हो सकता है सिर्फ आपको फंसाने के लिए भी कह रहे हो, और हो सकता है ये करने भी वाले हो, तो आप इनको करने के लिए कहिएगा, तो इनकी सिर्फ बातों में आप आ जाए ये आप मत करिएगा। ठीक है, अगर इससे पहले भी ये आपके साथ मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स या आपके लिए कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं तो अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस कर रहा है, और पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके भाई देखिए मैं आपको पहले बता दूं, पेज ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ वैंड्स से बिल्कुल क्लियर है कि
आप इसलिए रिजर्व हुए हो क्योंकि ये आपको छोटी मोटी चीजें ऑफर करते हैं। इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट या कोई कुछ सॉलिड ऑफर अभी तक किया नहीं है। और मैं अभी भी बता दूं, आपकी साइलेंस, आप हाई प्रीस्टेस से बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, खामोश हो गए हो, खुद को रिजर्व कर लिया है, हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी, शायद इनको ब्लॉक कर दिया, अब आप इनसे बिल्कुल भी, और आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मे बी आप टैरो रीडिंग करवाते हो या आपने टैरो रीडिंग करवाई है, जिसकी वजह से, या टैरो रीडिंग आप बहुत ज्यादा देखते हो, जिसकी वजह से आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई हैं, रिवील हुई हैं, या अपनी प्रॉब्लम को या अपनी सिचुएशन को आपको काफी कुछ समझ में आया है, कुछ चीजें आपको इंट्यूट हुई हैं, आपके एंजल्स ने, आपके डिवाइन ने आपको कुछ ना कुछ गाइड किया है, कुछ डाउनलोडिंग आपके सामने हुई है, कोई सच आपके सामने निकल के आया है। इसका मतलब आप ऑलरेडी जानते हो जो कुछ भी यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, आप इंट्यूट कर सकते हो। ओके, और अगर ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए कर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी, आपको इंट्यूट हो जाएगा कि ये कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हैं, तो आपको ये बात पता चल जाएगी, रिवील आपके सामने हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए तो आप चिंता मत करें। और ये आपकी खामोशी से डर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इतनी रिजर्वेशन से हट जाएं और आप थोड़ा सा वोकल हो, दोबारा से इनके लिए अवेलेबल हो जाए। और इनको डर लग रहा है कि आप साइलेंस मोड में आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या पता चल गया इनके बारे में, आप क्या जान गए हो, क्या इंट्यूट कर ले गए हो, इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल से आपको भी पता है कि इनके पास कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, और इनके पास सच में नहीं है, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट या ऑफर दे नहीं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल दिख नहीं रहा है। ओके, अभी भी हो सकता है ये सिर्फ आपसे रफा दफा मामला कर दें, हो सकता है आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर लें, आपकी तरफ मिलने मीटअप करने को बोल दें, आपको कहीं घुमाने के लिए बोल दें, कहीं चलने के लिए बोल दें, बस इससे ज्यादा और आपको कुछ बहुत बड़ी ऑफर नहीं दे सकते है। बहुत, अगर बहुत परफेक्ट पर्सन है उसके बावजूद इनके पास आपको देने के लिए कोई ऑफर नहीं है, कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं है, बस आपके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, आपको अपने साथ चेन रखना चाहते हैं। ये सारी जो बातें हैं, हो सकता है अगर करना भी चाहें तो अभी तो आपके लिए ये सारी चीजें नहीं करेंगे, ये आपसे सिर्फ प्रॉमिस कर सकते हैं। ठीक है, लवर कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ट्स। देख लीजिए, मैंने पहले कहा था आपको, ऑलरेडी आप इनके साथ ये चीजें हो चुकी हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ट्स से ये आपको मल्टीपल टाइम हर्ट कर चुके हैं, आपको धोखा दे चुके हैं, पहले भी इस रिश्ते में, इस मोहब्बत में आपको धोखा मिल चुका है इनसे, और इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको इसी तरीके के मामलात में रहे, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो आप तो पहले से ही धोखा खाए हुए हैं, आप पहले भी इनको कई मौके दे चुके हैं, तो इस बार भी मौका देने से पहले जरा टटोल लीजिएगा इनको अच्छे से, मामलात इनको, ये आप जिस टॉक्सिसिटी से निकले हैं, जिस हिम्मत करके आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को आपने हील किया है, बैलेंस किया है, आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को आगे लेके चल रहे हैं। अगर इस पर्सन की मैनिपुलेशन या 100% आप इन पे विश्वास कर लें तो ये आपको वापस उसी टॉक्सिसिटी और उसी तरीके से ये चेन कर लेंगे, तो ध्यान से रहिए। ओके, तो अलर्ट होने की जरूरत है, पहले से ही मान के चलिए कि ये पर्सन आपको छोड़ तो नहीं पाएंगे, कांटेक्ट तो ये आपको जरूर करेंगे, लेकिन जब तक इनकी प्लानिंग नहीं हो जाती ये आपको फुली कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहां इनकी प्लानिंग कंप्लीट हो गई ये आपके सामने जरूर आएंगे, छोड़ तो नहीं पाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि इन्होंने आपको छोड़ दिया ना, नजरें आप भी अभी भी आपके ऊपर हैं, आपकी एक्टिविटीज पे ध्यान है, आपके काम के ऊपर पूरा ध्यान है। तो आप इनको टटोलिए कि आपको कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से आपके बारे में पता कर रहे हैं, कौन ऐसे म्यूचुअल लोग हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं। तो ये जरूर देखिए, थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है। और फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि कुछ भी करने से पहले अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर करवाइएगा, बिकॉज रीडिंग ऐसी आई है जहां आपको पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए, अगर तो आप कुछ फाइनल या कंक्लूडिंग पॉइंट पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये है वो पर्सन, ये है वो रीजन, विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, मन में डाउट है, कोई क्लैरिटी है, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग सिंगल क्वेश्चन जरूर पूछ के अपनी एक बार क्लैरिटी जरूर ले लें, और वरना तो डिटेल सेशन भी ले सकते हैं। और क्या मैं कहना चाहती थी तो हाँ,
चाहे आप मुझसे लें या आप किसी और से भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, जिनसे भी लें ट्रस्ट करिएगा उनके ऊपर, उसके बाद ही लीजिएगा। और अगर आपको मुझसे लेना है तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप स्ट्रक्चर फी पूछ लीजिए, सिंगल क्वेश्चन भी अवेलेबल है, डिटेल सेशन भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर में नहीं होती है, डिटेल में होती है। आप भले ही सिंगल क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन अगर आपकी रीडिंग में जो आंसर निकल के आता है उसमें जो कुछ भी रिवील होता है वो भी हम आपको बताते हैं। ये नहीं, बहुत लोगों को डाउट होता है कि सिंगल क्वेश्चन पूछा है और जो मैंने पूछा बस मुझे उसका आंसर मिलेगा। नहीं, आपकी सिंगल क्वेश्चन में जो रीडिंग आपकी निकलेगी, जो हम क्लैरिफाई करेंगे, उसमें जो कुछ भी हमें और भी दिख रहा होगा हम वो भी आपको डिलीवर करेंगे। हो सकता है आप जो डिटेल सेशन में पूछने वाले हो वो उसका आंसर आपको सिंगल क्वेश्चन में ही मिल जाए। प्लस अगर आपके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, हम उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी फ़ी का स्ट्रक्चर बहुत लोगों को एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन जो लोग रीडिंग लेते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछते हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उस सिंगल रीडिंग में ही मिल जाते हैं। ओके, तो आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सिंगल क्वेश्चन करके आप एक बार एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद डिटेल सेशन लीजिएगा। और वरना तो आप किसी से भी, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं, बट डिसीजन तभी लीजिएगा जब आप अपनी रीडिंग करवा लें। ओके, और रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा करें, 1111 लिखें, 2222 लिख सकते हैं। और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।